अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब करना बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। यानी आप 2 सेकंड में 2 डिजिट और 3 डिजिट को सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के जरिए। और लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट में होगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखकर जाना, बीच में से छोड़कर मत भाग जाना। पहले मैं बताऊंगा कि कोई भी ऐसा 2 डिजिट वर्ड जो 100 के करीब हो, और दूसरा ऐसा बताने वाला हूं 3 डिजिट वर्ड, 3 डिजिट का नंबर जो कि 100 से ऊपर में हो यानी 100 से करीब में हो। और उसके बाद तीसरे पार्ट में जो सबसे बेहतरीन होने वाला है पार्ट, इसमें ऐसा वीडियो बताने वाला हूं, ऐसा मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूं जिसमें कोई भी 3 डिजिट्स वर्ड, 3 डिजिट्स नंबर आप फौरन 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए पहला नंबर हम लोग शुरुआत करते हैं जिसमें हम ऐसा 2 डिजिट नंबर लेने वाले हैं जो कि 100 से बिल्कुल करीब होगा। सबसे पहले क्या करना है, आप कर लेंगे 2 सेकंड में, लेकिन मुझे समझाने में हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। सबसे पहले देखिए क्या करना है आप लोगों को। ये 100 से कितना कम है 2, ये 100 से कितना कम है 5, तो ये 5 और 2 को ज़र्ब कर देंगे तो 5 दूनी हो जाता है 10। उसके बाद अगर 98 में से 5 निकालते हैं हम तो कितना बचता है बताइए। 98 से 5 निकालेंगे तो हम कितना बच जाएगा, जी बिल्कुल बच जाएगा 93। इसका मतलब यह हुआ कि 95 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, तो भी 93 बचने वाला है। यानी इस नंबर में से इसको निकालें या इस नंबर में से इसको निकालें, दोनों सेम आने वाला है और वो है 93। तो यहां पर हम लोग 93 को लिख देंगे। ये हो गया हल। कितना आसान था, बहुत सिंपल था। मुझे समझाने में वक्त लगा, लेकिन आपको हल करने में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। एक और देखते हैं मिसाल, चलिए देख लेते हैं। एक और डिजिट को देख लेते हैं हम, जैसे 93 मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम 94 से। बिल्कुल आसान। ये देखिए ये 100 से कितना कम है 6, ये 100 से कितना कम है 7, 7 और 6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42 हो गया 42। अब 42 तो हो गया, लेकिन 93 में से 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप खुद सोच लीजिए। 93 में से 6 निकालेंगे तो 87 हो जाएगा, और 94 में से 7 को निकालेंगे तो भी 87 होगा। तो यहां पर आ जाएगा 87। ये हो गया मल्टीप्लाई। कितना आसान है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में बताने वाले हैं जो कि 100 से करीब में आता है। जैसे हम लेंगे 103 ज़र्ब 105। अब देख लीजिए ये है 3 और ये है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, क्योंकि ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 5 ज्यादा है। ये है 5 और ये है 3, तो 5 को 3 से जब ज़र्ब कर देंगे तो आ जाएगा 15। उसके बाद अब आप देखिए ये 3 है और ये 5 है, 3 और 5, 3 और 5 दोनों को मिलाकर होता है 8, यानी 108। इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई बड़ी ही आसानी के साथ। अब एक और देख लेते हैं मिसाल। अब देख लीजिए यहां पर है 106 ले लेते हैं और 111 ले लेते हैं हम। अब देखिए यहां पर है 6 और यहां पर है 11। अब 6 और 11 जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 66। उसके बाद 11 और 6, जब 11 और 6 को हम लोग जमा करते हैं तो आता है 17, और यहां पर आ जाएगा 17 की जगह 117, क्योंकि 100 यहां पर पहले से मौजूद है तो इसका आंसर हो गया 11,766। ये है ऐसे 3 डिजिट नंबर यानी 3 डिजिट्स नंबर जो 100 के करीब आते हैं। अब आइए हम ऐसे 3 डिजिट्स नंबर देखने वाले हैं जो कि 100 से करीब हो या कोई से भी 3 डिजिट्स नंबर हो, लेकिन एक शर्त यह है कि वो 2 के मतलब अगर वो 215 हम लोग ले रहे हैं तो अगला वाला 3 डिजिट्स नंबर भी 200 के आसपास में रहे। 210, 204, 215, 280, 250, 245, यानी ये वाला नंबर है, ये अगर सेम रहा तो ये ट्रिक काम आने वाली है। कोई सा भी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए आप। तो चलिए मैं आपको इसको हल करने की तरतीब बताता हूं। सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़कर यहां पर क्या बचता है
यहां पर 10 बचता है और यहां पर 15। 10 और 15, सबसे पहले 10 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 150। 150 में से आपको लेना है 50 और एक आपको हासिल में रखना है। ठीक है, सिर्फ 50 लिखे, एक हमने हासिल का रख दिया। उसके बाद क्या करना है, अब इन्हीं दोनों को हम लोगों को प्लस करना है। कैसे प्लस करना है, 15 में 10 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। 15 में 10 मिलाने पर 25 होता है। ये जो 25 आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50 हो गया और ये एक है यानी 51। अब 51 को हम लोग यहां पर लिख देंगे और 2 और 2 4, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। किसी भी डिजिट का कोई सा भी मल्टीप्लीकेशन करने का आसान से आसान तरीका, आपको पुराने तरीके से ये पूरे डिजिट को इन पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, ज़र्ब करना होता है, एक के नीचे एक लिखना होता है, ज़रब लगाकर उसके नीचे लिखना होता है, उसके बाद तीनों डिजिट को जमा करना होता है। उससे आसान तरीका अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल से अगर 3 डिजिट्स का नंबर है तो 5 सेकंड में भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक आध मिसाल और हम लोग ले लेते हैं। यहां पर मैं लेता हूं 325 और यहां पर ले लिया जाता है 312 ले लेते हैं हम। ठीक है, कोई सा भी नंबर मैं रेंडमली ले रहा हूं, कोई सोचकर पहले से नहीं आया हूं। अब यहां पर है 12, 25 और यहां पर है 12। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आ जाता है। अब 250 में और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यह हुआ 250 और 50। 250 और 50 कितना हो गया 300। लेकिन 300 में से हम सिर्फ 00 लिखेंगे, 3 हम हासिल का लेने वाले हैं साइड में। उसके बाद क्या करते हैं हम, याद कीजिए, उसके बाद ये जो 25 है और ये जो 12 है दोनों को जमा करते हैं। 25 में 12 मिलाना है, 25 और 2 27 और 10 37। अब ये हो गया 37। 37 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर 300 है। तो जब 37 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए जवाब कितना आएगा, 7 तियां 21 और 2 3 तियां 9 10 11, ये हो गया 11। अब इसके बाद ये जो नंबर आया है ज़र्ब करने के बाद, इसमें जो हासिल वाला है वो भी मिलाएंगे। तो जब हासिल वाला मिला लेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा 114। अब 114 में से हम सिर्फ लिखेंगे 14 और हासिल का 1 बाकी रहेगा हमारे पास। अब आखिर में क्या होगा, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 हो जाता है, हासिल का 1 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो ये था आज का मल्टीप्लिकेशन है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्त यार साथियों को या अपने तलबा के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इस वीडियो के बारे में यानी इस ट्रिक के बारे में पता चल सके। आप घर पर भी खुद से बहुत सारी मिसाल को लेकर इस तरीके का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। आप पॉज करके दोबारा भी या फॉरवर्ड बैकवर्ड करके दोबारा भी इस तरीके को देख सकते हैं कि क्या क्या तरीका, क्या क्या हिंट लगाया गया और कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया।